गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी औरतों के ना प्राइवेट पार्ट यानी कि योनि में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पेट के जो निचले हिस्से में ना काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो क्या गर्भावस्था के दौरान ये जो दर्द होता है ये सामान्य है या फिर चिंता का विषय है? क्या इस दर्द के पैटर्न को देख के हम गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग पता कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में ना एक बार हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक के बारे में। वो है कि गर्भावस्था के दौरान में गर्भवती महिला की योनि में यानी कि प्राइवेट पार्ट में अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो ये किस चीज़ की तरफ संकेत करता है, किस चीज़ का सिम्टम होता है और ये क्या सामान्य होता है, क्या सारी औरतों में ये दिक्कतें होती हैं या फिर कुछ विशेष औरतों में दिक्कत होती है, और अगर ऐसा होता है तो क्या ये चिंता का विषय है, क्या हमें डॉक्टर से बात करना चाहिए या क्या इसकी वजह से हमारे बच्चे को कोई खतरा हो सकता है। तो इसी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना तो उसको बहुत सारी चीज़ों की सावधानी बरतनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे उठना कैसे, बैठना कैसे, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे रखना है। तो हमारे रहन सहन लाइफ स्टाइल में तो बदलाव आता ही, साथ में हमारे शरीर में मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं, हार्मोन्स बदल रहे होते हैं, बहुत सारे अलग अलग लक्षण हो सकता है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं बॉडी फैल रही है या मूड स्विंग्स हो रहा है। इस टाइप की बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को अपने प्रेगनेंसी के दौरान ना अपने प्राइवेट पार्ट में यानी कि पेट के जो निचला हिस्सा है, योनि में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से कि गर्भवती महिलाएं ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो जो ऐसा पार्ट होता है ना जहाँ पे संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन बहुत ईजीली से फैल सकता है, और अगर इन्फेक्शन होता है तो आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि किन कारणों से आपकी योनि में यानी कि गर्भावस्था के दौरान आपके प्राइवेट पार्ट में क्यों दर्द होता है। कि जो पैर में दर्द होता है, जो आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है, योनि में या उसके आसपास के मसल्स में जो दर्द होता है, तो क्या इससे हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। तो सबसे पहली चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है रूखी त्वचा। जी हाँ, आपकी योनि की जो त्वचा होती है वो अगर रूखी हो गई है या आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास की जो त्वचा होती है ना अगर वो रूखी हो गई है तो भी आपको ईचिंग हो सकती है और दर्द का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से अगर खुजली हो रही है तो इन्फेक्शन भी इजीली हो जाएगा, और इन्फेक्शन होगा तो आपको दर्द होगा। आपको अपने प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा रूखापन, वहाँ की त्वचा बहुत रूखी महसूस होती है। ये कई बार आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है। मैं प्राइवेट पार्ट की ही नहीं बात कर रही हूँ, कई बार आपको अपनी पूरी बॉडी की जो त्वचा होती है वो भी रूखी रूखी लगती है। तो कई देखिए, हर औरत का जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है वो अलग अलग होती है, तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं हो सकता है आपके अपने पूरी बॉडी की ही त्वचा रूखी लगे, तो प्राइवेट पार्ट की भी त्वचा रूखी होती है, तो उस टाइम पे आपको खुजली होगी, साथ में हो सकता है वहाँ इन्फेक्शन हो जाए, आसपास का जो प्राइवेट पार्ट के आसपास का एरिया है वहाँ भी दर्द हो। तो इस टाइम पे आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है वो होती है कि आपको फिजिकल नहीं होना है, आपको रिलेशन नहीं बनाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका इन्फेक्शन और ज़्यादा फैलेगा। दूसरी चीज़ है कि आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए, डॉक्टर से इस बारे में खुल के बात करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी सलाह डॉक्टर दे पाएंगे। हो सकता है आपको वो कुछ मेडिसिन भी दें। सेकेंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है इन्फेक्शन। जी हाँ, अगर आपके प्राइवेट पार्ट यानी कि योनि में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो भी आपको दर्द महसूस होगा। कई बार क्या होता है कि हम अपने प्राइवेट पार्ट का, हो सकता है कि आपकी टमी एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपका पेट निकल गया है गर्भावस्था के टाइम पे और छठा सातवां महीना चल रहा है, तो आप अपने प्राइवेट पार्ट की ना साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो भी आपको इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और यकीन मानिए, अगर आपकी योनि में यानी कि प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होगा ना तो वो आपके बच्चे को काफ़ी खतरे में डाल सकता है, क्योंकि क्या होता है ना, इन्फेक्शन जो पहले आपके बाहरी मतलब स्किन पे होगा, फिर धीरे धीरे वो अंदर फैल जाता है। तो आपको अपने पूरे गर्भावस्था के दौरान पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है आपके मांसपेशियों पे दबाव। जी हाँ,
जब आप प्रेग्नेंट होती हैं ना, तो स्टार्टिंग में तो आपका बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है, उसका वेट बढ़ता है, तो बच्चा नीचे की तरफ, मतलब आपकी स्टोनी में, मतलब नीचे की तरफ वो प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपकी मांसपेशियों में, आपके पेल्विक एरिया जो होता है और आसपास की जो मांसपेशियाँ होती हैं उस पर दबाव पड़ता है, तो वो दर्द होता ही है। इससे बचने के लिए आप एक काम कर सकती हैं, आप व्यायाम कर सकती हैं, योगा एक्सरसाइज वगैरह कर सकती हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के, आपके डॉक्टर अगर अलाउ करते हैं आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके डॉक्टर खुद आपको एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए कहेंगे। और वो जो एक्सरसाइज होती हैं, वो जो योगा होता है, उससे आपके जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियों में थोड़ा लचीलापन आता है, जो कि अगर आपकी मांसपेशियों पे दबाव पड़ता है या फिर थोड़ा सा खिंचाव पड़ता है ना, तो वो चीज़ आसानी से, आपका मांसपेशी लचीली होती है ना, तो उसको, उस दर्द को, उस खिंचाव को कम करने में, उस दर्द को कम महसूस कराती है, ठीक है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज हल्की फुल्की करनी है, बहुत हार्ड कोर एक्सरसाइज नहीं करना है, अपने डॉक्टर से ज़रूर राय लेनी है। नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो वो होता है कि रक्त संचार में तेज़ी। अगर आपके ब्लड का फ्लो जो है, सर्कुलेशन जो है वो तेज़ है, तो भी कई बार आपके योनि में, यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान ना हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो लगभग 3 गुना तेज होता है, जिसकी वजह से आपके गर्भाशय यानी कि यूट्रस की दीवारों पर दबाव पड़ता है। इसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट में हो सकता है कभी सूजन भी हो, आपको सूजन जैसा महसूस हो, दर्द आपको काफ़ी ज़्यादा महसूस हो। इसीलिए कहते हैं कि गर्भावस्था के दौरान ना गर्भवती महिला को थोड़ा संभल के रहना पड़ता है, थोड़ा खुद पे ध्यान देना पड़ता है। आपको अगर दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए, साथ में थोड़ा एक्सरसाइज, व्यायाम करते रहिए। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है अस्थानिक गर्भावस्था, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि आपका जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, वो आपके गर्भाशय की जगह फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है, और धीरे धीरे जब आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, जब बच्चा ग्रोथ करता है, जब बच्चा आपका विकास करता है, तो वो गर्भाशय में ना होकर फैलोपियन ट्यूब में ही बड़ा होने लगता है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। इस स्थिति में माँ के लिए जानलेवा खतरा हो सकता है। तो ये इसी को कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये ना जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो शुरुआती टाइम में आपको इस चीज़ की खबर नहीं होती है, नहीं पता चलता है, लेकिन जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, जब ग्रो करता है, तो आपके लिए दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। हो सकता है इसकी वजह से कि आपकी योनि में दर्द हो और ब्लीडिंग भी आना शुरू हो सकती है। तो जैसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी का पता चले, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। वो आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो आपको क्लियर कर देंगे। अगर आपने देरी किया कि नहीं, प्रेगनेंसी के 2 महीने 4 महीने रुक जाते हैं। शुरू में ऐसा होता है कि जब आप, बहुत लोग ऐसा पहले मानते थे और अभी भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराने से गर्भपात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी मिसकैरेज हो जाता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, डॉक्टर अपनी निगरानी में, उनकी अपनी गारंटी होती है भाई कि अगर वो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो वो अच्छे से करते हैं। और अब टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है, पहले अगर हुआ हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा फर्स्ट मंथ के बाद सेकेंड मंथ में भी हुआ है अल्ट्रासाउंड। फिर मतलब मेरी पूरी प्रेगनेंसी में 4 अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, बेबी मेरा काफ़ी हेल्दी है। तो ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ना, यह काफ़ी ख़तरनाक होती है, जटिल स्थितियाँ पैदा कर देती है। तो आप जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है। और स्पेशली अगर आपको योनि में दर्द होता है, अपने प्राइवेट पार्ट के आसपास ज़्यादा दर्द हो रहा है प्रेग्नेंट होते ही, तब तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, तुरंत अपने डॉक्टर से बात करना है। तो अब हम बात करते हैं कि जो पैर में दर्द होता है, जो आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है, योनि में या उसके आसपास के मसल्स में जो दर्द होता है, तो क्या इससे हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की? ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जब एक लड़का होता है ना, तो लड़की के कंपेयर में उसका वेट और आकार थोड़ा बड़ा होता है, और लड़के जो होते हैं वो पेट के ना निचले हिस्से में ज़्यादा रहते हैं, लड़कियां पेट के ऊपरी हिस्से में रहती हैं।
तो इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर देखिए बच्चा नीचे साइड होगा तो आपको दबाव भी अपने प्राइवेट पार्ट, अपने पेल्विक एरिया पे ज़्यादा रहेगा, आपको अपने पैर में दर्द महसूस होगा, अपने नीचे के प्राइवेट पार्ट में, उस एरिया में उनकी हड्डियाँ जो होती हैं वहाँ दर्द महसूस होगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका वेट बढ़ेगा तो उसका दबाव भी बढ़ेगा, खिंचाव भी बढ़ेगा। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पैर में दर्द है, आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द है, वहाँ के आसपास के एरिया में ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है, थोड़ा सा तनाव जैसा महसूस हो रहा है, ऐसे तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है तो आप सिर्फ ये मान के बैठ जाएं कि नहीं ये लड़का है इसलिए ऐसा है। जी नहीं, इसके और भी कारण मैंने बता दिया है कि हो सकता है कोई गंभीर समस्या लेके आए, ठीक है, ये जो दर्द है। उसके बाद सिम्टम्स में अगर आपको काउंट करना है तो जी हाँ, अगर पैर में दर्द हो रहा है, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है और पेट के निचले हिस्से में आपको दबाव, भारीपन महसूस हो रहा है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर पेट के ऊपरी हिस्से में आपको भारीपन महसूस हो रहा है और हल्का खिंचाव महसूस हो रहा है, हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो आप इस तरीके से भी जान सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। साथ ही आपको ध्यान रखना है जो भी बीमारियां, जो भी परेशानियां मैंने बताई हैं उनके बारे में भी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे जाके आप विज़िट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।